बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 ऑफ 9th आर्ट्स। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है आपका वो है जी साइंसी तरकीब, यानी कि हमने इसको क्या लिखना है जी, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन पहले आपको सीखना पड़ेगा, ये होती क्या है। साइंटिफिक नोटेशन से मुराद है कि आप बड़े से बड़े नंबर को शॉर्ट करके लिखते हैं और उसमें 10 की पावर आप लगाते हैं। और उसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है, फर्ज करेंगे ये हमारे पास वैल्यू है एक, यहाँ पे मैंने लगा दी है 60। अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखूँ तो ये इसका मैं पहला नंबर साइड पे कर दूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर से। और 10 की पावर से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जितने ज़ीरो होंगे मैं 10 की उतनी पावर लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास जो पावर है ये हमारे पास क्या बन गई जी, इसकी 6 पावर बन गई। अब जो इसका बेसिक रूल है लिखने का वो ये है कि एक तो आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 10 की पावर से, उसके बाद जो पहला नंबर होगा आपका ये जो 7 है 0 से 10 के दरमियान आना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये नंबर होना चाहिए, इससे बड़ा नंबर ये नहीं होना चाहिए। ये जो इसका बेसिक रूल है। एक इसका देख लें आप नेगेटिव वाला 0.1007 अगर इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाई जाए तो ये बन जाता है जी 7 पॉइंट मल्टीप्लाई। अब देखें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया 6 नंबर पीछे आ गया, तो 10 की पावर -6 करेंगे हम, यानी कि जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे माइनस में पावर लगती है और राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो पावर प्लस में लगती है। तो अब यहाँ पे भी देखिए ये जो नंबर है हमारा ये 0 और 10 के दरमियान है ना, तो बेसिक रूल आपका वो यही है कि आपने पहला नंबर जो होगा वो आपने 0 और 10 के दरमियान रखना है और बाकी 10 की जो पावर है वो अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। अब देखिए अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको इसकी ज़रा और समझ आ जाएगी जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, देखिए आप, ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 0.051। इसको मैं डिटेल से आपको करवाऊंगा, क्योंकि अगर आप डिटेल से इसको करेंगे तो फिर ही आपको इसके नंबर मिलेंगे। शॉर्ट तरीके से भी हो सकता है, मैं आपको दोनों मेथड करवाऊंगा, लेकिन जब आपने पेपर में इसको करना है या टेस्ट में करना है तो फिर आपने इसको यानी कि डिटेल मेथड से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म कर लेंगे। पॉइंट ख़त्म करने का तरीका क्या होता है जी, जहाँ पर पॉइंट हो वहाँ पर हम लगाते हैं जी 1। आगे वैल्यू आपने गिन लेनी है 1 2 3 वैल्यूज में, तो आपने क्या करना है जी 3 0 लगा देने हैं। ओके हो गया जी। और अब आप क्या करेंगे 551 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और कितने नीचे 0 हैं जी 1 2 3, नीचे से जब 0 ऊपर जाते हैं तो आके माइनस हो जाता है, तो इसकी पावर बन जाएगी -3। अब अभी ये हमारा आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि इधर हमारे पास 0 से 10 के दरमियान वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट होता है जी एंड पे, इस तरह होता है। अब ये जो पॉइंट आप उठा के इस साइड पे ले आएंगे और जब आप इधर से पॉइंट यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आप 10 की पावर 1 लगा देंगे, यानी कि जब भी आपने पॉइंट यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है तो आपने 10 होगा, जितने पॉइंट पीछे आप वैल्यू लेके जाएंगे उतनी ही आपने 10 की पावर लगानी है। अब आपका बेसिक रूल जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है जी, तो जब बेसिक सेम हो तो हम उनकी पावर्स को प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाएगा। -3 कर दें आप 1 में से, तो इसका जो आंसर हमारे पास बन रहा है 1.10 और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो माइनस है, उसकी पावर -2 आ गया। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसका जो दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, यानी कि मेथड 2 जो है, सेकंड मेथड जो इसका है वो देखिए आप 0.051। तो अगर ये पॉइंट देखें यहाँ पे है, ये पॉइंट मैंने लाना है यहाँ पे, यानी कि 5.1, तो कितने नंबर पॉइंट पीछे है 1 और 2, तो 10 की पावर आपने उतनी लगा देनी है माइनस में। माइनस में क्यों लगाएंगे, जब भी आप पॉइंट को यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जितना मूव करेंगे उतनी आपने 10 की पावर। पहले आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, यानी कि आप देखिए पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, 2 वैल्यू में आगे 2 0 लगा दें आप ऐसे। ओके हो गया जी। तो 8 9 9 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, नीचे से ऊपर जाएगी -2 होगी। अब यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट होगा यहाँ पे,
तो अब आपने इस पॉइंट को लेके जाना यहाँ पर 8 के बाद, तो 8.999 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आप लगाएंगे, जितने आपने पॉइंट इधर, जितने नंबर पॉइंट आप पीछे ले गए हैं 1 2 3, तो आप +3 पावर लगाएंगे इसकी। अब बेसिस सेम हो गई, तो 8.999 और इसकी जो पावर है आपको कर लेंगे -3 -2, तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो क्या हो रहा है जी, 10 की पावर 1। तो यही इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने इसको डिटेल तरीके से ही करना है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 0.424। इसका भी पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 3 0 तो 3 वैल्यूज़ लगा दें। 424 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो गई -3 ऊपर जाके, तो इसका पॉइंट यहाँ पे तो 2 नंबर पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो 10 की पावर हो जाएगी +2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो इसका फाइनल आंसर देखिए 4.24 मल्टीप्लाई 10 2 -3, 4.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख लें आप। ये क्वेश्चन है हमारे पास 2566324। इसमें अब आप देखिए कि जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट होता है जी लास्ट पे, यहाँ पे। तो अब आपने पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 यानी कि वैल्यू आगे लेके आना है। तो पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया 2566324 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितनी आएगा जी, जितने नंबर आपने पॉइंट इधर लाया 1 2 3 4 5 6। इसका हमारे पास यही आंसर बन रहा है, क्योंकि आगे ये सॉल्व इतनी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें आप। अब ये है जी 0.0000, ये हमारे पास है जी 3 1 2 3 5, ये हमारे पास 6 0 हैं 7 5। इसका पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। देखिए पॉइंट की जगह पे हम लगाएंगे 1, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैल्यूज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आप लगा देंगे। 7 की पावर यानी कि 75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 माइनस हो गया ऊपर जाके। अब यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट 1 नंबर पीछे गया, 10 की पावर 1 आ गई मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 -8। अब इनकी पावर्स बेस सेम है, तो इनकी पावर आप 1 -8 कर दें, तो 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। इशारिये की शक्ल में लिखें। अब ये उसने हमें साइंसी तरकीब में दे दिया, तो हम इसको इशारिये में चेंज करेंगे। तो इसका भी सेम, सबसे पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। नीचे देखें पॉइंट के पर 1 आ गया, 2 रक में 2 0 लगा दें मल्टीप्लाई 10 की पावर आ गई 4 और 86 है। ये नीचे कितनी पावर है जी हमारे पास, 10 की पावर हो जाएगी -2, नीचे से ऊपर गया मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब बेसिस सेम हो गई ना, सॉरी बेसिस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे प्लस माइनस। देखें -2 + 4, तो अब आप देखिए इसका जो आंसर हमारे पास क्या बन रहा है जी, 10 की पावर +-4 में से 2 माइनस कर दें तो +2 आ गया। अब कितने ज़ीरो हैं जी हमारे पास 2। जब प्लस में होंगे तो आपने जो ज़ीरो वो आपने राइट साइड पे लगाने हैं, यानी कि ये 8 6 हो गया, तो मल्टीप्लाई ख़त्म कर देंगे आप और 2 0 आप इसके साथ लगा दें, यानी कि 8 6 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। तो आप जितने ज़ीरो होंगे प्लस में, तो आपने ज़ीरो के अगली साइड पे इसके लगा देने हैं। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7, यहाँ पे 1.345 मल्टीप्लाई 10 की जो पावर है वो हमारे पास 5 है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले इसका भी पॉइंट ख़त्म कर लें आप। 1 3 4 5 पॉइंट के पे 1 आ गया, 1 2 3 0 आ गए। तो अब आप ये देखिए कि 1 3 4 5 10 की पावर 3 ऊपर जाकर माइनस हो गई और -5 आ गया।
तो 1 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास -3 -5, 1 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 हो गई। अब इसकी पावर देखें माइनस में आ रही है, पहले हमारे पास क्या थी जी, प्लस थी, अब आपने इसकी पावर हमारे पास क्या आ गई है जी, माइनस में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, वो इसका पॉइंट नहीं ना कहीं भी, तो पॉइंट इसका होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपने वैल्यू पूरी करनी है और 8 रख में पूरी करनी है। देखें 1 2 3 4 और टोटल 8 है ना, 6 5 6 7 8, तो 4 आपने 0, 4 एक में तो ये हो गई, और 4 आपने 0 लगा के पॉइंट से बाद आपने 8 वैल्यू पूरी कर लेनी। यहाँ पे पॉइंट लगा दें, और पॉइंट से पहले तो आपको पता है इधर 0 आता ही आता है, इसकी वैल्यू को नहीं होती, लेकिन ये इसकी प्लेस वैल्यू ये आता ही आता है। तो अब आप देख लें, यानी कि -8 है ना, तो 4 तो वैल्यू यहाँ से आ गई, और 4 वैल्यू आपकी 0 होगी, 4 आपने 0 लगा के 8 पॉइंट के बाद आपने 8 वैल्यू पूरी कर ली। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जी ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास कितनी है जी, -9 है। तो इसका तो पॉइंट पहले ही 1 वैल्यू के यानी के बाद ही है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको गिनना शुरू हो देंगे। देखें 5 ये पॉइंट है ना, इधर से आप इसको गिनना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पॉइंट लगा दें। इनके 9 वैल्यूज आपने पीछे ले गए ना पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 5 है ना, एक तो 5 आ गया, बाकी आपने 8 0 लगा देने इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसी जगह क्वेश्चन नंबर अब 9 करते हैं हम। ये हमारे पास 525 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 है। तो इसको अगर हम करेंगे तो इसका पहले पॉइंट ख़त्म कर लेंगे आप, 5 2 5। तो अब आप क्या करेंगे, इधर से एक 1 आ गया, पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट के नीचे आगे 3 वैल्यू, तो 3 0 लगा दें, मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। तो यहाँ पे 5 2 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। इनके अगर पावर्स को हम प्लस करें तो डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं, यानी कि 10 की पावर -10 हो गया। अब आपने 10 जो नंबर है ना वो वैल्यू को पीछे लेके जाना। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 3 तो ये होगी हमारे पास, और 7 0 1 2 3 4 5 6 7, और इधर आपने 0 से पहले पॉइंट के बाद 0 लगा देना, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब तो इशारिया वाला जो है इसका, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसका पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, 6 3 6 5, नीचे आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो 6 3 6 5, और नीचे जो 10 है ये ऊपर आ गई, इसकी पावर हो गई -1, -6 हो गया। तो 6 3 6 5, 10 की पावर -1 और -5 -7 हो गई। अब आपने क्या करना है, 7 वैल्यूज़ पूरी करनी है पॉइंट के बाद। तो देखिए ये 1 हो गई, ये 2 वैल्यू, ये 3, ये 4 5 6 और 7, 4 वैल्यू तो आपकी ये होगी, 3 आपके 0 आ गई यहाँ पे पॉइंट, और ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर जो आगे वाले हैं वो करते हैं। नंबर जो है 11, मुख्तसर कीजिए और जवाब साइंसी तरकीब में लिखिए। तो पहले आपने इसको मुख्तसर करना है, उसके बाद आंसर जो है ना इसका साइंसी तरकीब में देना है। तो आप क्या करेंगे, देखें 2 1 2 2 4 8 1 कैरी 2 8 16, तो ये हमारे पास आ गया 0.48 मल्टीप्लाई 10। देखिए 4 है नीचे, ऊपर जाकर माइनस हो गई 7 में से, तो 10 की जो पावर ये 7 है, इसमें से आप 4 माइनस कर दें। तो यहाँ पे आप देखें 0.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास कितनी आ गई जी, ये 3 बच गई। अब आपने क्या करना है,
इसका जो पॉइंट है वो आपने ख़त्म करना है। पॉइंट जब हम ख़त्म करेंगे तो आप लिखेंगे जी 4 8, नीचे पॉइंट की जगह पे 1 2 वैल्यू 2 0 लगा दें। 10 की पावर 3 है। अब नीचे जो हमारे पास 10 की पावर कितनी मान रही है जी 2, वो ऊपर आके माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास ऊपर 3 है। अब जो पॉइंट होता है वो हमने एक नंबर वैल्यू के बाद रखना होता है। तो पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पे चला गया तो कितने नंबर मूव हुआ 1 नंबर, तो इसकी 10 की पावर 1 आ गई, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3। तो अब आप इसका आंसर लिख लें 4.8 मल्टीप्लाई, तो इन सब को प्लस माइनस कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास हो गया 10 की पावर 1 माइनस 2 प्लस 3, तो 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बन रही है जी 3 और 1 4, 4 में से अगर आप 2 माइनस कर दें तो 2 इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। तो जी स्टूडेंट अब देखिए इसका आप ये है हमारे पास 2.61 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और 10 की पावर 3 है। तो 2.41 को मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले 2.61 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, ऊपर 3 नीचे वाला जाकर माइनस हो गया। तो यहाँ पे आप देखें 10.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास बच गई 5। अब हम देखें पॉइंट हमने हमेशा पहली वैल्यू के बाद लेके जाना है, तो पॉइंट यहाँ पे तो आप ले जाएंगे इसको 1 के बाद 1.044 10 की पावर जितने नंबर पॉइंट हम उधर ले गए हैं उतनी पावर लगानी है, 1 पावर आ जाएगी। 1 पावर हम वैसे लगाते नहीं हैं, तो ये वैसे मैंने समझाने के लिए आपको लगा दिया, तो ये ना लगाएं तो बेहतर होता है। 1.044 इनकी पावर्स को प्लस कर लें, 10 की पावर 1 प्लस 5, तो 1.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो ये इसका साइंटिफिक फॉर्म में आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है वो करते हैं जी। अब इसका 13 वाला क्वेश्चन देखिए आप, पहले आप इनकी कटिंग कर लें, 2 1 2 2 6 12, 6 को 521 से मल्टीप्लाई कर दें, 521 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3126 मल्टीप्लाई 10 की 3 है, ऊपर नीचे वाला 2 जाकर माइनस हो गया, 3126 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब आप देखिए पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपने 1 2 3 नंबर पीछे लेके जाना है। 10 की पावर हमारे पास आ गई थी प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की 1, तो 3126 मल्टीप्लाई पॉइंट हमने लिया यहाँ पे ले आए होंगे, पॉइंट लगाना आपने 3.126 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 1 कर लें, तो इसका आंसर देखें हमारे पास 3.126 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। 14 देखिए 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील कीजिए और जवाब इशारिया की शक्ल में देना है आपने। देखें 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, ये है सेंटीमीटर, तो हमने इसके बनाने हैं मीटर। छोटा यूनिट है तो इसका बड़ा यूनिट बनाना, तो जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना हो तो आप उसको डिवाइड करते हैं। देखें जो 1 मीटर होता है ना उसके अंदर होता है जी 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास है सेंटीमीटर, तो हमने इसको बनाना है मीटर, तो हम इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, नीचे वाला पॉइंट भी आप ख़त्म कर लें, 10 आ गया मल्टीप्लाई 100 आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो नीचे हमारे पास देखिए कितने ज़ीरो हो गए, 3 ज़ीरो हो गए ना, तो 3 ज़ीरो ऊपर आ गया आपके हो गया माइनस मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है ये -3 और +5 हो गया, पावर आपने प्लस कर ली। 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास रहेगी 2, तो दो पावर है हमारे पास, तो इसके साथ आप 2 ज़ीरो लगा दें, तो ये जो है हमारे पास इसकी कौन सी फॉर्म बन गई थी, इशारिया की शक्ल बन गई। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। तो जी अब इसका देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15,
ज़मीन का अर्दास 6400 किलोमीटर है, इसे मीटर में तब्दील कीजिए और जवाब को साइंसी तरकीब में लिखिए। यानी कि ये हमारे पास है जी 6400 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो होता है ना, वो होता है 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो जब आप देखिए ये छोटा बड़ा यूनिट है, इसको छोटे में चेंज करना, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि 6400 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो पहले ही 3 आपके और इसके साथ आ जाएंगे, 5 जीरो आ गए। अब हम इसको बनाएंगे साइंसी तरकीब। इसका पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है एंड पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पॉइंट हम पीछे ले आए, ज़ीरो आप ख़त्म कर देंगे और 10 की पावर आपकी बन जाएगी 6। तो ये हमारे पास यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में आ गया ये आंसर। तो 6.3 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम करेंगे 6.4। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे लेक्चर्स मिलते रहें तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिलते रहें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।